गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी: एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। ये सारे मटेरियल्स को हमें अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ी सी दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे कम होता है। और ये गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं बिकॉज ऑफ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कम है। वॉल्यूम कम है सॉलिड में, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड की वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी सॉलिड के कंपेयर में कम होगी। और गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी सबसे कम होती है, गैस की डेंसिटी सबसे कम होगी और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब आप देखिए इसमें जो हमें एग्जाम्पल्स गिवन है उनमें जो गैस है उनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। तो एयर क्या है? एयर इज़ अ गैस, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो सबसे पहले हम एयर लिखेंगे। सेकेंड, एग्जॉस्ट फ्रॉम दी चिमनीज, यानी चिमनी से निकलने वाला धुआं, उसमें थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी एयर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फिर कॉटन, कॉटन का आपने देखा है कि अगर 5 ग्राम आप कॉटन लेते हो तो कितना सारा वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है। तो कॉटन की जो डेंसिटी है वो लिक्विड, कॉटन सॉलिड है बट लिक्विड से इसकी डेंसिटी कम होगी क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम कॉटन लिखेंगे कि कॉटन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा तो उसका डेंसिटी लिक्विड के कंपेयर में कम हो जाएगी। इसके बाद हम लिक्विड लिखेंगे। लिक्विड, वाटर इज़ अ लिक्विड, तो इसकी डेंसिटी गैसेस से कंपेयर में ज़्यादा है। उसके बाद हनी आएगा, हनी इज़ ऑल्सो लिक्विड। फिर उसके बाद हम सॉलिड लिखेंगे। चॉक एंड आयरन, ये दोनों क्या है? सॉलिड, तो इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो ये हम एंड में लिखेंगे, ठीक है। चॉक में भी थोड़ा सा गैप होता है, तो चॉक के कंपेयर में आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ऐसे हमने इनको अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनको हमें टेबल की फॉर्म में अरेंज करके इनमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की जो शेप है वो फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है। सेकंड, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट हैव नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। जो लिक्विड है उनकी वॉल्यूम तो फिक्स है, 5 लीटर है वो, बट उनकी शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाएगा वो उसी की शेप को अटेन करेगा, ठीक है, वो शेप वो ले लेगा। गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। गैस को जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी को शेप वो ले लेता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे आप? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को हम नहीं दबा सकते, ठीक है। सॉलिड पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा लेकिन वो दबता नहीं है। सेकंड, लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस मच। लिक्विड को थोड़ा बहुत आप प्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। आपने बैलून देखा होगा, बैलून को आप फोर्स अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबाया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट आप ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड की डेंसिटी गैस और सॉलिड के बीच में होगी। लिक्विड्स हैव मॉडरेट डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी। फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे आप? सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मीनिंग होता है हार्ड, सॉलिड हार्ड होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स आर फ्लूइड। फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है? वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है, बह सकता है, तो लिक्विड क्या है? फ्लूइड, ठीक है। और गैसेस आर ऑल्सो फ्लूइड, तो यहाँ पे गैस आएगा।
गैसेस आर फ्लूइड, गैसेस भी बह सकती है, हवा एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा सकती है, तो गैसेस भी क्या है, फ्लूइड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, सॉलिड्स डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली। अगर आप किसी स्टोन को या किसी सॉलिड सब्सटेंस को एक बीकर में डालेंगे तो वो पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा। लिक्विड्स डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली, लिक्विड ही पूरा फिल नहीं करता, लिक्विड जितना है वो इतना ही फिल करेगा, ऊपर खाली रहेगा। बट अगर गैसेस को आप पूरे कंटेनर में डालेंगे तो गैसेस पूरे में फिल हो जाती है, ठीक है। तो लिक्विड्स डू नॉट फिल कंटेनर कंप्लीटली बट गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली। तो ये पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इन सब की हमें डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले आप रिजिडिटी की डेफिनेशन लिखेंगे। रिजिडिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू मेंटेन देयर शेप व्हेन एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। रिजिडिटी का मीनिंग होता है हार्ड। किसी सॉलिड पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अपनी शेप चेंज करेगा नहीं, वो वैसे ही रिजिड रहेगा, हार्ड रहेगा, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू मेंटेन देयर शेप व्हेन एन आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। सेकेंड है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जैसे स्पंज आपने देखा, स्पंज होता है, अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड पार्टिकल्स ऑफ मैटर कम क्लोजर। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू फ्लो इजीली, यानी वो सब्सटेंस जो इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड और गैस फ्लो कर सकती है, बह सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, फिलिंग अ गैस कंटेनर। इसमें आप क्या लिखेंगे, अ गैस फिल्स द कंटेनर कंप्लीटली ड्यू टू द हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। तो जैसे ही किसी कंटेनर में आप गैस डालेंगे तो गैस पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। फिफ्थ डेफिनेशन है शेप। द एक्सटर्नल फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स शेप। शेप क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको हम शेप कहते हैं। सिक्स, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उस पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लास्ट आपको लिखना है डेंसिटी का डेफिनेशन लिखना है। डेंसिटी क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड डेंसिटी। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। हमें रीज़न बताना है कि किसी वेसल में अगर गैस को रखा जाएगा तो वो गैस पूरे वेसल को फिल कर देती है, ठीक है। जो पार्टिकल्स है पूरे वेसल्स में स्प्रेड हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मीनिंग है बहुत तेज़ी से वो मूव करते हैं। तो जैसे गैस को किसी कंटेनर में डाला जाएगा, पार्टिकल्स मूव करेंगे और पूरे कंटेनर में वो फैल जाएंगे। ड्यू टू दिस पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर मूविंग विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस एंड गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। बी का देखिए, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। बी का आंसर क्या लिखेंगे आप, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड हिट द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं और जो ये वॉल होता है कंटेनर की वॉल से वो टकराते हैं और यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो वॉल से भी टकराएंगे। इस कोलिजन की वजह से वॉल पे क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स अगेंस्ट वॉल ऑफ द कंटेनर। इसके बाद सी पार्ट देखिए, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। हमें इसका रीज़न बताना है कि जो वुडन टेबल है, लकड़ी के टेबल को सॉलिड क्यों कहा जाता है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे, अ वुडन टेबल इज़ अ रिजिड, वुडन टेबल हार्ड होता है, रिजिड होता है, हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो शेप है वो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, तो इसलिए वुडन टेबल को हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है। डी पॉइंट, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। देखो एयर है, हमारे आसपास एयर है, एयर के थ्रू हम हैंड को मूव कर सकते हैं इजीली, बट जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू आप हैंड को मूव कर सकते हो नहीं। जो कराटे एक्सपर्ट है वो ही क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हैंड को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये जो सॉलिड है वो टूट जाएगा और हैंड को सॉलिड के थ्रू मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो सॉलिड के थ्रू हैंड को इजीली मूव नहीं किया जा सकता क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो सॉलिड के थ्रू हमें हैंड को मूव करने के लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ एयर आर वेरी फार अपार्ट एंड हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, बीच में बहुत सारा गैप है, तो हम हैंड को ईजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अ वेरी स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स कैन सेपरेट दैम ड्यू टू विच वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर, बट सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, तो हम अपने हैंड को तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो हम अपने हैंड को ईजिली मूव नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रॉन्ग, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन पार्टिकल्स को ईजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड पार्टिकल्स आर टाइटली बाउंड, हैंस लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड टू पास थ्रू सॉलिड। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, liquids generally have lower density as compared to solids but you must have observed that ice floats on water, find out why। जो आइस है वो पानी पे क्यों तैरती है। देखो आइस का डेंसिटी क्या है, हमने अभी पढ़ा था सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो आइस क्या है, सॉलिड है, तो आइस का डेंसिटी ज़्यादा है तो आइस को डूब जाना चाहिए, बट यहाँ पे आइस फ्लोट करता है। उसका रीज़न क्या है, आइस इज सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर। आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बट यहाँ पे आइस की डेंसिटी कम है, क्यों, ड्यू टू इट्स शेप। आइस की शेप ऐसी होती है कि इससे बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आइस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि उनके आइस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगा, इन्वर्सली रिलेटेड है। इसलिए आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ आइस मेक अ केज लाइक स्ट्रक्चर विद अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेस। तो इसमें बहुत सारा खाली स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये जो आइस है इसका डेंसिटी कम हो जाता है और ये वाटर पे तैरने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है।